वेल हे देयर गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट में अगर आप जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या स्टडी करना पड़ेगा और किस तरह आप उसमें जा सकते हो, क्या प्रोसीजर है, कितने साल का कोर्स है, वो सारी डिटेल मैं आपको आज के इस पॉडकास्ट में दूंगा। क्या फीस स्ट्रक्चर है वो भी मैं आपको बताऊँगा और कहाँ से मैंने पढ़ा है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। अगर पसंद आए तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल हो तो बेझिझक होकर पूछना और मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब मैं ज़रूर दूँ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझो MBA होता है क्या। MBA होता है कि आपने जो MBA करा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन स्किल, जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सीखा है, वो आप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में सीख रहे हैं, स्पेसिफिक एक फील्ड में सीख रहे हैं। ठीक है, तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो आपको करने के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। तो इस फील्ड में जाने के लिए आपको बैचलर्स डिग्री होना ज़रूरी है 3 साल की। और ये जो कोर्स होता है ये होता है करीब 2 साल का। ऑब्वियसली मास्टर डिग्री है तो 2 साल का ये कोर्स होता है। और इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मिलेंगे, जैसे कि आपको मैनेजमेंट के ऊपर मिलेगा, आपको कम्युनिकेशन के ऊपर आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे इसमें, और कैसे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में किन किन बातों का ध्यान रखना है वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अब जैसा कि मैं बताता हूँ, मैं मेडिकल स्टूडेंट था तो मेरे को बहुत सारी चीज़ों का ऑलरेडी जो था बैकग्राउंड मेरा क्लियर था, क्योंकि मैं उसके पहले मेडिकल ग्राउंड में रह के मैं हॉस्पिटल में जॉब कर रहा था। हॉस्पिटल में जॉब मतलब इंटर्नशिप कर रहा था, तो मुझे ऑलरेडी इन सारी चीज़ों का आई हैव अ प्रीटी गुड एक्सपीरियंस इन दैट। तो लेकिन जब आप HA करते हैं, जब आप MBA HA में जाते हैं, आप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, तो आप एक डॉक्टर के तरह नहीं, पर आप एक मैनेजर स्किल पे जाते हैं। तो उस स्किल में जब आप इस स्टडी को परस्यू करोगे तो आपके भी इंटर्नशिप होंगे, आपको लेके जाया करेंगे हॉस्पिटल में, आपको मैनेजमेंट दिखाएंगे, आपको पेशेंट के सर्विसेज दिखाएंगे, आपको पेशेंट के बेड साइड का भी असिस्टेंस बताएंगे कि कैसे किन बातों का आपको ध्यान रखना है एज अ मैनेजर। ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। आपको बताया जाएगा कि कम्युनिकेशन कैसे करना है, कैसे केओस होता है तो उन सिचुएशन को आपको कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है। सारे स्किल जो है एडमिनिस्ट्रेशन में ही सिखाए जाते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ एक बात क्लियर कर दूँ कि अगर मैंने एक्चुअली तो मैंने ये बहुत पहले आपको बता दी है, लेकिन मैं फिर भी क्लियर कर देता हूँ। अगर आप वो सोचते हैं कि इस एडमिनिस्ट्रेशन जॉब में मतलब कुछ नहीं है, बस अपनी चेयर पे बैठो AC वाला कैबिन में और कुछ नहीं करना, बस आराम से अपना लैपटॉप मिलेगा और कुछ नहीं है, तो आप गलत हैं। आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, आपको हर दिन उस फील्ड पर उतरना पड़ेगा। चाहे आप लो पोजीशन पे हो, चाहे आप टॉप पोजीशन पे हो, एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छा एडमिन हमेशा अपने स्टाफ से इन पर्सन मिलता है, फील्ड पे रहता है और फ्लोर पे काम करता है। ये बात ध्यान रखना। तो ये मत सोचना कि भैया मैं मैनेजर बन गया हूँ तो बस मुझे कुर्सी और कैबिन वाली जॉब मिलेगी। नहीं, आपको ऑन फील्ड रहना पड़ेगा, कम्युनिकेशंस करना पड़ेंगे, हॉस्पिटल की हर एक सिचुएशन को मैनेज करना पड़ेगा प्रॉपर्ली। यही एडमिनिस्ट्रेशन का जो है काम होता है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का। तो बहुत ईजी जॉब नहीं है, पहली बात ये ध्यान रखो। साथ ही में मैंने जो अपना जो MBA HA करा है वो है मध्य प्रदेश से, पीपल्स रिसर्च सेंटर से, पीपल्स कॉलेज ऑफ साइंस एंड रिसर्च सेंटर, जहाँ पे ये कोर्स कराया जाता है। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे साल की फ़ीस जो थी समवेयर अबाउट 80,000 के आसपास की कुछ थी। और 2 साल का कोर्स था, टोटल 6 सेमेस्टर्स थे, एक में 3। तो यस, ऐसा मेरा फ़ीस स्ट्रक्चर तो उतना ही था। और मैं बात कर रहा हूँ 2013 to 2015। एक्स्ट्रा करिकुलम के एक्स्ट्रा चार्जेस थे तो वो अलग बात थी। और इसमें अटेंडेंस आपकी बहुत अच्छी होना चाहिए। आपको कोशिश करना है कि आपको किताबें तो मिस नहीं करना है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट ऑर्गेनाइजिंग थिंग, इट्स अबाउट कनेक्टिंग पीपल। तो ये बहुत ध्यान रखना है ना, केवल ऑर्गेनाइज नहीं, आपको सबसे कनेक्ट करना है। हॉस्पिटल में आप डॉक्टर्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे, नर्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे, आपके अंडर में जो स्टाफ हैं, हाउसकीपिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, आपके अंडर जो नर्सिस स्टाफ भी जो आता है, जो फ्लोर मैनेजर्स होते हैं, उन सबको आपको कैसे कोऑर्डिनेट करना है, कैसे आपको हॉस्पिटल के जो क्वालिटी टीम है उसको मैनेज करना है। क्योंकि इसके बाद मैं बताऊं, अगर आप एज अ MBA HA जाते हैं तो आप कोशिश करिए NABH की टीचिंग ज़रूर लेना। मैंने ली है, उसका सर्टिफिकेशन कोर्स भी मैंने करा हुआ है, तो वो करने से आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मुझे बहुत पर्सनली बहुत मज़ा आता था, बिकॉज मैं क्वालिटी मैनेजर में था और क्वालिटी मैनेजर से मैंने अपनी पोस्ट पे बहुत ज़्यादा ऊपर उठता चला गया था जब मैंने NABH करा था। तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो मेक श्योर कि आप वो भी कोर्स ज़रूर कर लें। जब आप MBA HA करके पास आउट होते हैं तो ये 6-7 मंथ का कोर्स है, इसको भी ज़रूर कर लेना है NABH को,
तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। जैसा मैंने बताया कि आपको बेसिक कम्युनिकेशंस चीज़ें आपको ध्यान रखना है। पेशेंट के साथ आप कैसे बात करेंगे, हॉस्पिटल में जो ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशंस मतलब केवल वो ऑपरेशन थिएटर वाले ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो डेली ऑपरेशंस होते हैं, स्टाफ का आना, स्टाफ का जाना, है ना, क्लीनिंग, सप्लाई करना, किसी बात की कमी नहीं है हॉस्पिटल में, इमरजेंसी ना हो, कोई केओस ना हो। जैसे कोविड में ये केओस हो रहा था कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, तो क्या हो रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बहुत प्रेशर था। ऑक्सीजन ना मिलने के कारण लोग क्या मैनेजर से बात कर रहे थे, और अरे यहाँ पे बेड नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो ये सारे केओस हो जाते हैं, और इन सबको मैनेज करने का काम डॉक्टर का नहीं होता, इन सबको मैनेज करने का मेन प्रायोरिटी काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ का। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत प्रेशर होता है इस जॉब में, तो इसको बिल्कुल हल्के मत लेना, बट इट्स गोना बी अ फन। मतलब मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये जॉब। अब हम बात कर लेते हैं जॉब के बारे में। जब आप एज अ एडमिन पास आउट होते हैं, तो जब आप जॉब में जाते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप एकदम ही एडमिन मैनेजर की पोस्ट पे चले जाएंगे, नहीं, आप बिल्कुल नीचे से शुरू करेंगे। जैसे कि हो सकता है आपको लैब इंचार्ज बना दें। मैंने शुरू करा था लैब इंचार्ज, इसलिए मैं बता रहा हूँ लैब इंचार्ज, उसके बाद फ्लोर इंचार्ज, फ्लोर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, है ना, पर्सनल असिस्टेंट मैनेजर, पेशेंट सर्विसेज मैनेजर। तो ऐसे करते करते पोजीशन आपकी ऊपर जाती है, फिर क्वालिटी मैनेजर, उसके बाद आता है मैनेजर। तो धीरे धीरे करके आपकी पोजीशन लेवल अप होती है। तो आपको ये मत सोचिए कि मैं पास होने के बाद तुरंत मुझे 50,000 की नौकरी मिलेगी, ऐसा नहीं है। बट मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बिल्कुल कोई उसमें झूठ नहीं मिलावट है, सच्ची बता रहा हूँ कि जब आप जाएंगे तो आपको ग्राउंड से शुरू करना पड़ेगा। हो सकता है आपको फ्लोर मैनेजर से स्टार्टिंग मिलेगी ना। फ्लोर मैनेजर की तनख्वाह जो होती है वो डिपेंड होती है शहर के ऊपर, कौन से शहर में है, किस शहर में कैसा शहर कल्चर है। बहुत सी जगह पे होती है 7,500-8,000 से शुरू, कहीं होती है 15,000 से शुरू। ये डिपेंड होता है कि आप कौन से शहर में, कौन से हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड होता है ना। एक सवाल आता है कि ये जॉब हमें कहाँ मिलेगी। देखो दोस्तों, यहाँ जॉब मिलती है दो तरीके से। एक, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट्स, आप न्यूज़पेपर में ऐड निकलते हैं, न्यूज़पेपर में आप देखते जाइएगा, एग्ज़ाम्स होते हैं इसके, उसमें आप देखिएगा। और आप गवर्नमेंट जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं कि इनकी वैकेंसी निकली है कि नहीं, और मैं वो साइट डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लिंक में जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर में जाके जॉब करना चाहते हैं तो मेरा प्रेफरेंस ये रहेगा कि आप अपना सीवी जो है या तो उन्हें मेल कर दीजिए, और अगर मेल नहीं कर पा रहे तो आप, मेरे हिसाब से जो मेरा सबसे बेस्ट तरीका था वो था वॉक इन इंटरव्यू। वॉक इन मतलब आप अपना सीवी लेके जाइए, सीधे एचआर के पास चले जाइए, क्योंकि 90% जॉब अवेलेबल होती हैं, क्योंकि बहुत वर्क प्रेशर होता है। तो दे वांट एडमिन मैनेजर्स, तो आपको फ्लोर मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, बहुत सारी पोजीशंस खाली होती हैं। तो अगर आप वॉक इन करेंगे तो हो सकता है आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको मिल जाए, क्योंकि यूजुअली मुझे तो हमेशा वॉक इन में ज़्यादा मिली है। एक दो बार है जो मैंने मेल करा तो मुझे उस पर रिवर्ट आया था, उसके थ्रू मुझे जॉब मिली थी, पर ज़्यादातर मैं वॉक इन इंटरव्यूज़ में जाता हूँ। अपना सीवी लीजिए, रिज्यूम लीजिए, और अपना सीधे हॉस्पिटल, प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जा रहे हैं तो सीधे जाइए और वहाँ पे अपना अप्लाई करिए, और आपको अगर वैकेंसीज़ हैं तो आपको वहाँ जॉब ईजिली मिल जाएगी। बस आपको इंटरव्यू क्रैक करना आना चाहिए। जल्दी से बोनस टिप दे देता हूँ कि इंटरव्यू में क्या क्या सवाल होंगे। इंटरव्यू में अगर आप जाते हैं प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर, देखिए गवर्नमेंट सेक्टर का जो है वो गवर्नमेंट से, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड होंगे, लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो बेसिकली वो आपका एक्सपीरियंस पूछेंगे, और आप कितना मतलब टाइमिंग दे सकते हैं। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, एडमिनिस्ट्रेशन जॉब, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जॉब में आने का टाइम है, जाने का टाइम नहीं है। ठीक है, ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि आप आने का टाइम आपका होगा 9 बजे, लेकिन जाने का कोई टाइम का ठिकाना नहीं होता। 6 बज सकते हैं, 12 बज सकते हैं, रात के 2 बज सकते हैं, कोई टाइम नहीं हो सकता, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। तो ये बात ध्यान रखना। तो वो आपसे पूछेंगे कि आप कितना टाइम दे सकते हैं, कि आपने क्या एक्सपीरियंस करा है, कितना पढ़ा है, कितना स्कोर है, आपकी डिग्री के बारे में, आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में, आपके लीगल आधार कार्ड, पैन कार्ड, और उसके पहले कहीं जॉब करी है, नहीं करी है तो उसकी पे स्लिप, ये सारी डिटेल आपसे मांगेंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगेंगे, और अगर आपने जॉब आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी डिग्री, आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे आईडी प्रूफ के तौर पे। और बस आपका अगर इंटरव्यू अच्छा होता है देन आप इजीली उस इंटरव्यू में आप क्रैक करेंगे। अगर इंटरव्यू अच्छा होता है तो आपको ऑन स्पॉट 1 या 2 दिन में आपको वो लोग कॉल करके आपको ज्वाइनिंग करवा देंगे। तो ज़्यादा सवाल नहीं होते, बस एक या तो आपको फॉर्म मिलेगा, जैसे मुझे मिला करता था, एक फॉर्म मिला था जिसको आपको फिल करना है, जिसमें सिचुएशन दी जाती है, जिसमें कुछ सवाल होते हैं। हर हॉस्पिटल का एक अपना फॉर्म होता है, स्ट्रक्चर होता है, जिसको फिल करना पड़ता है हमें। उसी के बेस पे हम सवालों के जवाब देते हैं,
और उसी के बेस पे हमारा इवैल्यूएशन होता है। फिर हमारे इंटरव्यूज़ होते हैं एचआर से, फिर मैनेजर से, और फिर हॉस्पिटल मैनेजर से, फिर एक डॉक्टर से भी, मेरे डॉक्टर से भी इंटरव्यूज़ हुए हैं, एचआर से भी हुए हैं, मैनेजर से भी हुए हैं, उसके बाद हायरिंग हुई है। तो अलग अलग हॉस्पिटल, अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस, पर ये एक बेसिक प्रोसीजर है जिसके थ्रू आपको अच्छी जॉब आराम से मिल जाएगी, एक स्टार्टिंग में अच्छी जॉब मिलेगी। नाउ मेरा एक यहाँ पे एक जल्दी से एक सजेशन है कि अगर आप एक MBA HA करके एक अच्छी जॉब में, अच्छी सैलरी में जाना चाहते हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि कोई बड़ी सिटी में जाके जॉब करें, तो आपको ज़्यादा चांसेस है कि थोड़ी अच्छी सैलरी मिल जाएगी एज़ मर्तबा कोई छोटे शहर में। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप कहीं भी जाइए, आपको बेस्ट सैलरी मिलने वाली, अच्छी सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं तो आप कोशिश करिए, अगर आप चाहते हैं कि 10 से 15 हज़ार के बीच में शुरू करना है, तो आप बड़े शहर में जाइए, ज़्यादा बड़े भी नहीं, और मतलब ऐसा नहीं कि आप 15 हज़ार में जाके 4 BHK में ठहरूँ, ऐसा मत करना। तो आपको बहुत मिनिमम सारे सिनेरियो, सारे कैलकुलेशन करने के बाद ही आप अपनी उस जॉब में, उस बड़े शहर में जाएं और उस जॉब को परस्यू करें, क्योंकि वहाँ छोटे शहरों से ज़्यादा अच्छी सैलरी मिल जाती है आपको। सो दोस्तों, यही थे आज के कुछ सवालों के जवाब जो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे और जानना चाहते थे। और वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय और अपने सवालों को ज़रूर पूछ लेना। कोई भी सवाल हो तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।